हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर पाथ फाइंडर क्लासेस। मैं जितेंद्र कुमार गुप्ता आज सामने स्पीडी का प्रैक्टिस सेट थर्ड लेकर आया हूँ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, भारत में श्रीलंका से अलग कौन करता है? भारत को श्रीलंका से अलग कौन करता है? ऑप्शन ए पाक जल संधि, ऑप्शन बी सुंडा जल संधि, ऑप्शन सी डोबर जल संधि, ऑप्शन डी हार्मोन जल संधि। बताइए भारत को श्रीलंका से अलग कौन करता है? आंसर बताइए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा पाक जल संधि। नेक्स्ट, भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है? ए चीन के साथ, बी नेपाल के साथ, सी भूटान के साथ, डी बांग्लादेश के साथ। बताइए भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से बनाती है? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाती है किस देश के साथ? नेपाल के साथ, बी भूटान के साथ, सी चीन के साथ, डी अफगानिस्तान के साथ। सबसे छोटी सीमा किसके साथ बनाती है? आंसर दीजिए। तो आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ। देखिए भारत का नक्शा ऐसे है, जूम किया जाए तो ऐसे है। यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है बांग्लादेश, और यहाँ एक देश है जिसका नाम है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा 106 किलोमीटर का साझा करता है, जबकि बांग्लादेश के साथ 4000 प्लस किलोमीटर सीमा साझा करता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, तारे का रंग सूचक होती है? ऑप्शन ए उसके ताप पर, ऑप्शन बी उसके घनत्व पर, ऑप्शन सी उसके द्रव्यमान का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तारे का रंग किस पे सूचक करता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए उसके ताप पर। क्या हो जाएगा? उसके ताप पर उसके तारे का रंग सूचक करता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है? ऑप्शन ए डूरंड रेखा है, ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा है, ऑप्शन सी रेड क्लिप रेखा है, या ऑप्शन डी हिंडनबर्ग है। बताइए भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच ये है पाकिस्तान, ये सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच है। कौन सा है? रेड क्लिप लाइन है। कौन? रेड क्लिप। ठीक है। नेक्स्ट 6, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? बताइए। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो तीनों ओर से घिरा वाला नाम है त्रिपुरा। नाम से ही त्रिपुरा, तीन ओर से घिरा हुआ है। किससे? बांग्लादेश से। नेक्स्ट, भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सी है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी डी श्रीलंका। तो बताइए भारत के सबसे निकटतम पड़ोसी देश है कौन? तो ऑप्शन डी हो जाएगा श्रीलंका। भारत के जस्ट नीचे, तमिलनाडु के नीचे है, जिसे पाक जल संधि के द्वारा इसको भारत श्रीलंका को जोड़ा जाता है ना। श्रीलंका का आकार एक आंसू की बूंद के जैसा है। कैसा है? आंसू की बूंद जैसा है। यहाँ का सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा, महावेली गंगा है ना। नेक्स्ट, रेड क्लिप रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1954। तो आंसर बताइए। जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था 1947 में ही रेड क्लिप का लाइन का निर्धारण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? बताइए पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? ऑप्शन ए 45%, ऑप्शन बी 55%, ऑप्शन सी 57%, ऑप्शन डी 65%। आंसर दीजिए। तो यहाँ से लगभग
57% भाग दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? हम जानते हैं कि ये मान लेते ग्लोब है, ये हो गया अक्षांश हो गया, ये जो हो गया देशांतर हो गया, है ना। तो देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गोरे, ऑप्शन बी ब्लैक, ऑप्शन सी सीमा, ऑप्शन डी क्षेत्रफल। आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोरे। क्या बोलते हैं? गोरे। दो अक्षांश दो देशांतर के बीच की दूरी को कहते हैं गोरे, और इसके मध्य की बीच की दूरी होता है 111 के आसपास, और दो अक्षांशों के बीच की दूरी कहता है जोन। क्या होता है? जोन, है ना। इसके बीच की दूरी है 111 किलोमीटर। नेक्स्ट 11 नंबर, बिग बैंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए कांट महोदय, ऑप्शन बी ललास महोदय, ऑप्शन सी जेम्स जीन्स से, ऑप्शन डी जॉन लेवेंटियर। तो आंसर होगा बिग बैंग सिद्धांत दिया था जॉन लेवेंटियर 1750 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारत और चीन के बीच सीमा का रेखा क्या है? ऑप्शन ए डूरंड रेखा, ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी रेड क्लिफ या 38 डिग्री समानांतर। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा सीमा है? तो ऐसे भारत के उत्तर में यहां से लेकर ये पूरा जो है ये रेखा, इसको भारत और चाइना के बीच के रेखा सीमा क्या है? तो यहाँ से देखिए इतना दूर क्या हो जाएगा, इधर पाकिस्तान, ये नेपाल हो जाएगा, नेपाल भूटान हो जाएगा, बचा कौन? इधर थोड़ा सा हिस्सा अरुणाचल प्रदेश, इधर थोड़ा सा हिस्सा हिमाचल लद्दाख, है ना। ये सब हिस्सा नहीं, कौन सा सीमा है? तो मैकमोहन रेखा है। क्या है? मैकमोहन रेखा है। आंसर हो जाएगा मैकमोहन। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन C14, ऑप्शन बी यूरेनियम डेटिंग, ऑप्शन सी आसवन विधि, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि को क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग विधि। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए, 14 नंबर, आदम का पुल किन दो देश के बीच है? बताइए, आदम का पुल भारत म्यांमार के बीच, ऑप्शन बी भारत श्रीलंका के बीच, ऑप्शन सी भारत नेपाल के बीच, या भारत और चाइना के बीच। देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच आदम का ब्रिज है। यहाँ पे कौन सा देश है? यहाँ पे एक देश है आंसू की बूंद की आकार के जैसा, जिसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका, ये जो गैप है, हम पढ़े इतिहास में क्या कि यहाँ पर राम जी ने राम सेतु बांध बांधे थे, है ना। लेकिन ईसाई धर्म के अनुसार ये बोला जाता नहीं, ये आदम का ब्रिज है। क्या है? आदम का ब्रिज। तो भारत और श्रीलंका के बीच आदम का ब्रिज है। किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 15 नंबर, पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं? ऑप्शन ए 23 सितंबर को, ऑप्शन बी 21 मार्च को, ऑप्शन सी ए और बी दोनों में, और डी 16 अगस्त को। बताइए, आंसर बताइए। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं किस तारीख को? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन सी, क्या होगा? ऑप्शन सी
23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट, 3 बीघा कॉरिडोर किसको किसको जोड़ता है? क्वेश्चन नंबर 16, 3 बीघा कॉरिडोर किसको किसको जोड़ता है? ऑप्शन ए भारत श्रीलंका को, ऑप्शन बी भारत बांग्लादेश को, ऑप्शन सी भारत चाइन को, या डी भारत और पाकिस्तान को। 3 बीघा कॉरिडोर किसको किसको जोड़ता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच। क्वेश्चन नंबर 17, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए 1965 को, ऑप्शन बी 1972 को, ऑप्शन सी 1980 को, या ऑप्शन डी 1985 को। बताइए भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1972 को। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी का सुरक्षा बल किसे बोला गया है? ऑप्शन ए भूकंप को, ऑप्शन बी समुद्री तरंग को, ऑप्शन सी सुनामी को, ऑप्शन डी ज्वालामुखी को। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे बोला गया है? तो ऑप्शन डी ज्वालामुखी का हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ऑप्शन ए समय का, ऑप्शन बी ध्वनि का, ऑप्शन सी दूरी का, ऑप्शन डी दबाव का। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन सी दूरी का। हम फिजिक्स का क्वेश्चन डाले हुए हैं, सेट पार्ट 1 100 क्वेश्चन है, उसमें देखिएगा सारा कुछ ये किया हुआ है, यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन। 20, किसने कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है? ऑप्शन ए कॉपरनिकस, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। किसने कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है? तो कॉपरनिकस ने कहे थे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब क्वेश्चन चंद्र ग्रहण कब लगता है? ऑप्शन है ए जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, ऑप्शन बी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, ऑप्शन सी सूर्य और पृथ्वी के बीच सूर्य आ जाता है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच सूर्य आ जाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। सूर्य एक नियत जगह पर रहता है, वो क्या आता है, एक फिक्स पॉइंट पर रहता है। जब भी होता है चंद्रमा और पृथ्वी घूमते रहता है, ठीक है। तो चंद्र ग्रहण की बात बोल रहा है, तो चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण कहलाता है। ये सूर्य ग्रहण बोलेगा तो सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, इसमें क्या है, वो सूर्य ग्रहण हो गया। ये चंद्र ग्रहण कब हो जाता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। नेक्स्ट 22 नंबर का आता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई का होती है, इससे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए उपसौर, ऑप्शन बी प्रकाश मंडल, ऑप्शन सी सौरकलंक, ऑप्शन डी अपसौर। आंसर बताइए 4 जुलाई को कौन सबसे बीच अधिकतम दूरी होते हैं, तो किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे ऊपर होगा अपसौर। नेक्स्ट 23, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? ऑप्शन ए 21 जून एवं 22 दिसंबर को, ऑप्शन बी 8 जून एवं 8 मार्च को, ऑप्शन सी 8 दिसंबर एवं 5 अप्रैल को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21 जून और 22 दिसंबर को पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मेटालॉजी, ऑप्शन बी सिस्मोलॉजी, ऑप्शन सी कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन डी ग्राफोलॉजी। आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी के भूपट्टी के निर्माण में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन का योगदान होती है? जब पृथ्वी के भूपट्टी निर्माण हो रहा था या होता है, उसमें ऑक्सीजन का कितना % योगदान रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 25%, ऑप्शन बी है 35.42%, ऑप्शन सी है 40.32%, ऑप्शन डी है 46.80%। तो इसका आंसर हो जाएगा 46.80% ऑक्सीजन का योगदान होता है। क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी का होता है।
उसे किस नाम से जाना जाता है? हम पढ़े न्यूनतम, अभी पढ़े अधिकतम का तो अपसौर बोलते हैं, और न्यूनतम का पूछेगा तो उपसौर होगा, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा यंत्र कौन सा है? पारसेक, ऑप्शन बी प्रकाश वर्ष, ऑप्शन सी प्रकाश मंडल, ऑप्शन डी सौर मंडल। सॉरी, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए पारसेक। क्वेश्चन नंबर 28, सूर्य ग्रहण कब होता है? अभी हम लोग पढ़े कि चंद्र ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। उसी प्रकार सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होगा। तो देखिए ऑप्शन कौन सा होगा? सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है, कौन सा होगा? ऑप्शन ए क्या बोला? जब सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच में आएगा। नहीं, सूर्य तो फिक्स पॉइंट होता है, वो क्यों आएगा, है ना? तो ऑप्शन बी क्या बोल रहा है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। नहीं, ये तो चंद्र ग्रहण हो गया। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? ऑप्शन सी है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। जी हाँ, जब चंद्रमा बीच में आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट 29, तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए है 75, ऑप्शन बी है 80, ऑप्शन सी है 89 और ऑप्शन डी है 95। आंसर दीजिए। तो 89 हो जाएगा, तारों की मंडल की कुल संख्या 89। क्वेश्चन नंबर 30, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सा सीमा रेखा है? ऑप्शन ए मैकमोहन, ऑप्शन बी रेड क्लिफ, ऑप्शन सी मैग्नीनॉट, ऑप्शन डी डूरंड। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच फिलहाल डूरंड रेखा है। क्वेश्चन नंबर 31, दुग्ध मेखला क्या है? ऑप्शन ए एक ब्रह्मांड है, ऑप्शन बी एक खगोलीय पिंड है, ऑप्शन सी एक ग्रह है, ऑप्शन डी एक मंदाकिनी है। आंसर दीजिए। तो एक क्या हो जाएगा? मंदाकिनी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, क्या बोल रहा है कि एक पारसेक बराबर होती है? ऑप्शन है 3.26 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी 2.42 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन सी 4.43 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन डी 5.45 प्रकाश वर्ष। आंसर बताइए, एक पारसेक बराबर क्या होती है? एक पारसेक बराबर क्या होता है? एक पारसेक बराबर क्या होता है? ऑप्शन दीजिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 3. ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, आकाशगंगा की आकृति कितनी होती है? आकृति कैसा होता है? ऑप्शन ए सर्पिलाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी वर्गाकार, ऑप्शन डी चतुर्भुजाकार। तो आकाशगंगा की ऊंचाई आकार कैसा होता है? सर्पिलाकार होता है। क्वेश्चन नंबर 34, सबसे चमकीला तारामंडल कौन सा है? ऑप्शन ए हाइड्रा, ऑप्शन बी देवयानी, ऑप्शन सी दुग्ध मेखला, ऑप्शन डी सेंटोरस। आंसर बताइए। तो चमकीला तारा है सेंटोरस। क्वेश्चन नंबर 35, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है? ऑप्शन ए 12,714 किलोमीटर, ऑप्शन बी 10,660 किलोमीटर, ऑप्शन सी 12,756 किलोमीटर, ऑप्शन डी 12,713 किलोमीटर। बताइए, आंसर बताइए। तो आंसर हो जाएगा 12,714 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 36, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास तथा ध्रुवीय व्यास में कितना किलोमीटर का अंतर होती है? ऑप्शन ए 40 किलोमीटर, ऑप्शन बी 42 किलोमीटर, ऑप्शन सी 56 किलोमीटर, ऑप्शन डी 76 किलोमीटर। आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो आंसर हो जाएगा विषुवतीय और ध्रुवीय के बीच की अंतर हो जाएगा 42 किलोमीटर। कहीं कि 43 भी देता है तो कन्फ्यूजन नहीं होना है।
37 नंबर क्वेश्चन करता है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होती है कितना। ऑप्शन ए 1/81, ऑप्शन ए बी 1/76, ऑप्शन सी 1/40 और ऑप्शन डी 1/80। तो आंसर हो जाएगा 1/81, ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर क्वेश्चन, कॉपरनिकस किस देश का निवासी था। ऑप्शन ए इंग्लैंड का, ऑप्शन बी अमेरिका का, ऑप्शन सी फ्रांस का, ऑप्शन डी पोलैंड का। तो कॉपरनिकस कहाँ का था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पोलैंड का। क्वेश्चन नंबर 39, पड़ोसी देश की सीमा से लगने वाला राज्य है कितना। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 22। यानी पड़ोसी देश से लगने वाली सीमा कितना राज्यों है, तो आंसर हो जाएगा 17 देश, 17 राज्य। कितना राज्यों से लगता है, देश से लगता है, 7 पड़ोसी देश है जिनमें 17 राज्य टच करता है। क्वेश्चन नंबर 40, मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था। अभी पढ़े कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, जो कि 1914 में निर्धारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है। ऑप्शन ए 71%, ऑप्शन बी 74%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 63%। तो आंसर हो जाएगा 71%। किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है। ऑप्शन ए कॉपरनिकस, ऑप्शन बी पाइथागोरस, ऑप्शन सी केपलर, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी पाइथागोरस। लास्ट क्वेश्चन है 43, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी उजला, ऑप्शन डी काला। तो अंतरिक्ष यात्री का आकाश कैसा दिखाई देता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी काला। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।